सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति को लोन कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी खुद से ही काम करते हो, मान के चलो किसानी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, दिहाड़ी कर रहे हो, या कोई सा भी सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम कर रहे हो और उसमें आपको लोन की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मतलब आपकी कोई सैलरी नहीं आ रही है और ना ही कोई आपकी सैलरी स्लिप आ रही है जिससे आप लोन ले रहे हो, लेकिन आपको अगर लोन की ज़रूरत है तो दोस्तों आपको बैंक में नहीं जाना है, क्योंकि बैंक आपको कुछ भी नहीं मानता है। मैं खुद बैंक गया था लोन लेने एक बार, मतलब मैं अपने अकाउंट के सिलसिले में गया था। मैंने बैंक वाले से बोला, भाई साहब कि लोन मिल जाएगा, कितने रुपए का? मैंने बोला 50-60 हज़ार रुपये तक का। तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा। अब अंदर ले गए, चाय पानी पिलाया और बोलते हैं आप किस सर्विस में हो, मतलब क्या काम करते हो आप, क्या जॉब है आपका? मैं सर्विस, मैं क्या हाँ सर्विस तो भाई कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं। मतलब मैं क्या अभी कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे पहले, तो हमने बताया कि हम पढ़ते हैं वहाँ पे। उन्होंने बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि उन्होंने बोला हम सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय को ही लोन देते हैं, या कोई किसी कंपनी के अंडर में एम्प्लॉय है तो उसको लोन मिलेगा, और जो भी सैलरी स्लिप देख के, समझ गए? तो बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे, आपने कुछ जमा करवाया हो, गिरवी रखा तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आप मेरे जैसे एकदम मतलब बेरोजगार हो, मतलब खुद से काम करते हो, मानता हूं मैं, तो ऐसे में देखो दोस्तों, आपको एक काम करना है। वो काम है, आपको आपकी उम्र 21 साल से प्लस होनी चाहिए और आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो, जैसे कि आप एक बार एग्जाम्पल दे सकते हो, बैंक वाले मुझे लोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, ये हमें लोन देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। लेकिन इनका एक शर्त होता है, जैसे कि आप दोस्तों इसमें देख सकते हो, हम लोग अभी जाएंगे लोन वाले सेक्शन में, सिविल स्कोर के में, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर 757 है, और इसके नीचे जो मेरा लोन है टोटल व्यू रिपोर्ट के हम देखेंगे 211 EMI मैंने अभी तक भरी है। इनमें एक भी बैंक का लोन नहीं है, सभी के सभी लोन, ये देखो आदित्य बिरला, नबी का है, सूर्यफिन का है, 12 लोन फिलहाल में क्लोज है, और 6 लोन तो मेरे अभी भी एक्टिव हैं। 6 लोन है जो मिला के कुछ 1.5-2 लाख रुपए होते हैं, उनका मैं अभी भर रहा हूँ, और 12 लोन मेरे पीछे क्लोज कर चुका हूँ, और लगभग 7 से 5 लाख रुपए का लोन अभी तक भर चुका हूँ मैं, वो भी कहाँ काम करके। तो इसमें आप देख सकते हो कि लगभग 4 साल मुझे आज हो चुके हैं लोन लेते हुए ऑनलाइन, और मतलब और 14 मेरी हार्ड ड्रिंक का ये लग चुकी है अभी तक। क्रेडिट मिक्स 18 लोन अभी तक टोटल मैंने लिए हैं, मतलब 18 लोन मैंने लिए हैं, जिनसे 4 मेरा जो 2 साल का कैटेगरी है वो पूरा हो चुका है, और मेरी 4 हार्ड इंक्वायरियाँ कम हो चुकी हैं अभी। तो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि आपको भी ये लोन कैसा मिलेगा और किस प्रकार से आपको हर एक कंपनी से मनी व्यू दे सकते हो। मुझे 55 हज़ार का लोन मैंने पहले लिया हुआ है, और 65 हज़ार का लोन मुझे दोबारा दे रहा है। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे लोन हिस्ट्री में देखोगे तो 1 2 3 4 3 लोन मैं ऑलरेडी लेके इनको भर चुका हूँ। तो दोस्तों, ऐसे आपको सेटअप कैसे करना होगा, और बाकी मोबीक्विक भी देखो लोगे तो मोबीक्विक एप्लीकेशन भी फिलहाल में मुझे लोन देने को तैयार बैठा हुआ, 50-60 हज़ार रुपये तक, 5 लाख रुपये तक का लोन इजीली मुझे दे देगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहला काम आपको करना होगा दोस्तों, आपको अपना क्रेडिट स्कोर बनाना होगा। अगर आपके पास में देखो आपके बैंक अकाउंट में पैसे मेंटेन नहीं रहते हैं, और मान के चलो आपको कुछ गिरवी भी नहीं रखना है, आपको लेना होगा एक अनसिक्योर्ड लोन। समझ गए? अनसिक्योर्ड लोन ये होता है। तो इनके लिए आपको कंपनियां पर भरोसा कैसे करेंगी? कंपनियां आप पर भरोसा करेंगी आपके सिविल स्कोर को देखते हुए, और सिविल स्कोर जो मुझे पता है आपका सिविल स्कोर भी खास तौर से इतना अच्छा नहीं है। तो सिविल स्कोर अच्छा कैसे होगा? सिविल स्कोर अच्छा करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक करानी होगी, FD पर क्रेडिट कार्ड आपको लेना होगा। कम से कम रुपए जुगाड़मेंट कर लो, 5,000 रुपये तक। 5,000 रुपये का आप कोई सा भी FD पर क्रेडिट कार्ड ले लो एक बार के लिए, समझ गए? और उसका इस्तेमाल करो आप लगभग 5 महीने, 6वें महीने आपका सिविल स्कोर 750 प्लस जनरेट हो जाएगा। अगर आप 7-8 महीने भर दिए ना, उसको लेके खर्च कर दिए, 10 किस्तें भी आपने अगर उसको भर दिए, तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको यूज करते रहो, टाइम से पैसा भरते रहो, 8वीं-9वीं किस्त बाद में तो आपका सिविल स्कोर 760 प्लस चला जाएगा। जैसे ही 760 प्लस चला जाए, आपको हैंड टू हैंड मनी व्यू या नबी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर देना है। नबी एप्लीकेशन आपको जल्दी से लोन नहीं देने वाला, मनी व्यू इजीली दे देगा। ऐसा ही गेम मेरे भाई के साथ मैंने किया था। उनका मैंने पहले मोबाइल लिया बजाज फाइनेंस पे, वहाँ से सिविल जनरेट हो गया, सिविल हुआ मात्र 755,
समझ गए। जैसे ही वो 755 जनरेट हुआ, मैंने मनी व्यू से लोन अप्लाई कर दिया। मनी व्यू से उनको मिल गया था 25,000 रुपये का लोन। 25,000 का लोन भरते ही आज के टाइम पर उनको 50 से 55,000 रुपये का लोन तो वो इजीली मनी व्यू वाला दे रहा है। उसके अलावा नबी ऐप ने भी उनको प्री अप्रूव 80,000 रुपये तक लोन देने को तैयार बैठ गया इस टाइम, वो अपना नबी ऐप। हालांकि नबी ऐप ने उनको 6 महीने पहले मना कर दिया था कि हम लोन देंगे नहीं। समझ गए। तो आपको इस प्रकार गेम खेलना होगा और आपको भी वही करना होगा। यही आपके पास में एक लास्ट रास्ता बच जाता है जहां से आप एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल बना करके आप कंपनियों को खुद को लोन देने के लिए मजबूर कर सकते हो। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप बैंक जा रहे हो तो बैंक में देखो आपके क्रेडिट स्कोर की मान्यता 0 है, क्योंकि बैंक लोन देंगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को जो ITR भरता हो, जिसके अकाउंट में बड़ा पैसा मेंटेन हो, और ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सैलरी आती हो, ऐसे व्यक्ति जो सरकारी लगे हुए हो। उनके अलावा आपका सिविल स्कोर, आपका जो वापस भरने की क्षमता है, वो बैंक में नहीं चलता। बैंक में चलती है जी हजूरी। बैंक में चलती है कि भाई साहब आप मेरे जानकार हो या नहीं, आप किसी जानकार के थ्रू काम करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो। मैंने बहुतों को देखा है हमारे लोकल में जो बैंक से लोन लेकर मतलब 2-3 महीने में मुकर जाते हैं कि हम देंगे नहीं। और बैंक वाले कितने रुपए का लोन मालूम? 1 लाख रुपए का, 80,000 रुपये का। ऐसे ऐसे लोन लेकर भी लोग हम मुकर जाते हैं और भाग जाते हैं, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। और जबकि मैंने कम से कम 4 से 5 लाख का लोन इन कंपनी को भर चुका हूँ वापस। वो बैंक वाले आज ही मुझे लोन नहीं देते, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड तक नहीं देते माइके लाल, इन्हीं वजह से कि हमारे पास में मेंटेन नहीं होता भाई साहब, इलाज नहीं है यार। तो दोस्तों आपको भी सेम तरीके से ही अपने आप को मेंटेन करना है। और ऐसा अगर आपने किया तो देखो आपको एक अच्छा क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, अच्छा लोन भी मिल जाएगा, और समय आने पर आपको एक बड़ा लोन बहुत जल्दी ऑफर हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग आपको 1 साल लग जाएगा। 1 साल बाद में अपने आप को आप सही जगह पर पा जाओगे। लेकिन इस बीच में आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको एक भी जगह पर फालतू में लोन अप्लाई नहीं करने, जगह जगह नहीं करने, जगह जगह क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करने। अगर आपने 1-2 लोन आपको मिल गया है तो भाई साहब उसी में खुश हो जाओ, समझ गए। और ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश ना करो, उससे आपका क्रेडिट स्कोर और डाउन चला जाएगा। और आपको अपनी EMI टाइम से भरते रहनी है, और अपने क्रेडिट जो हिस्ट्री होती है, क्रेडिट प्रोफाइल होती है, और जो अपने क्रेडिट रिपोर्ट होती है, उसको टाइम से टाइम निकलवा के चेक करते रहना है कि भाई साहब इसमें गलती तो नहीं है। तो आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना होगा और आपको लोन बाद में मिल जाया करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें भी इजीली मिल जाता है, हमको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें भी मतलब जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जो 2-3 कंपनियां HDBI, इनसे बच के रहना भाई साहब, ये आपको बहुत लंबा पेलेंगी अगर आप इनके चपेटे में आ गए तो, समझ गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको भी लोन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे घर में 3 फ़ोन है और तीनों भाई के 3 फ़ोनों में मैंने कम से कम 1.5 लाख रुपए का लोन जो होते हैं ना, उनका जुगाड़मेंट कर लिया है। ऐसे ही मतलब प्री अप्रूव लोन दे रहे हैं इस समय, तो मैं इस टाइम अच्छा खासा लोन उठा सकता हूँ, समझ गए। लेकिन ऐसा क्या है, जल्दी से रिस्क नहीं लेना है, नए लोन उठाना है। बस ज़रूरत पड़ने पर आपको लोन लेना है, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये प्राइवेट कंपनियों का, ये 15% से 20% के बीच में होता है। बड़ी बड़ी कंपनी ज़्यादातर तो मनी व्यू जैसा तो 30% तक भी ले लेता है। लेकिन अगर आप उसको लोन को जल्दी चुका दोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कम देना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी मिल गई होगी और आप भी ऐसा ही करोगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बाकी आप भटकते रहो, वीडियो देखते रहो, आपका होना जाना कुछ भी नहीं है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और कोई भी आपके मन में प्रश्न हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने कोई टेक्निकल वर्ड बताया हो, एकदम जेन्युइन जानकारी है जो मैंने किया है और मुझे भी लोन मिला है। आशा करता हूँ आपको भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।